लगातार गर्मी के बढ़ने की वजह से एसी अब एक लग्जरी आइटम नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। लेकिन सही एसी चुनना जितना जरूरी है उतना ही मुश्किल भी है। अक्सर लोग एसी का गलत साइज चुन लेते हैं, जिससे या तो बिजली का खर्च जरूरत से ज्यादा हो जाता है या फिर कमरा ठंडा ही नहीं होता। ऐसे में सही साइज का एसी चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपने लिए कैसे सही साइज का एसी चुन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कमरे का एरिया देखना होगा, यानी कि अपने कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि लगभग आपके कमरे की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। प्रति वर्ग फुट के लिए औसतन 20 BTU की जरूरत होती है। अब टन में बदलने के लिए ध्यान रखें कि 1 टन में लगभग 12,000 BTU के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कमरा 12 बाई 12 फीट यानी 144 वर्ग फुट का है, तो इसे ठंडा करने के लिए लगभग 288 BTU की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से आपके कमरे के लिए लगभग 0.75 या 1 टन का एसी पर्याप्त रहेगा। अक्सर लोग 3 स्टार और 5 स्टार एसी के बीच में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाली एसी को खरीद रहे हैं तो उसका उपयोग करने पर बिजली की ज्यादा बचत होती है। इससे हर महीने आने वाले बिजली बिल कम आते हैं, जिससे आपके पैसों की बचत होती है। अगर आप रोजाना 8 घंटे या उससे ज्यादा देर एसी का उपयोग करते हैं तो इस स्थिति में आपके लिए 5 स्टार रेटिंग वाला एसी फायदेमंद साबित होगा। वहीं बात अगर 3 स्टार वाले रेटिंग की जाए तो ये 5 स्टार रेटिंग वाले एसी की तुलना में बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा करता है। अगर आप हर रोज 2 से 4 घंटे तक एसी का उपयोग करते हैं तो आपके लिए 3 स्टार रेटिंग वाला एसी बेहतर विकल्प होगा। आमतौर पर 3 स्टार वाले एसी 5 स्टार वाले एसी से सस्ते होते हैं। अगर आपके कमरे में धूप सीधे आती है, खासकर दक्षिण या पश्चिम दिशा की खिड़कियों से, तो गर्मी का असर और भी ज्यादा होता है। ऐसे में स्थिति एसी का BTU 10 से 15% तक ज्यादा होना चाहिए। अगर कमरे में बड़ी या ज्यादा संख्या में खिड़कियां हैं, खासकर कांच की, तो ये भी कमरे को जल्दी गर्म कर देती हैं। ऐसे में एसी को थोड़ा ज्यादा बड़ा रखें। चलिए जानते हैं कि अगर आपका कमरा एसी चलाने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका एसी चलाने के बावजूद भी कमरा सही तरीके से ठंडा नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे पहली गलती होती है जरूरत से ज्यादा टन का एसी लेना। ऐसा एसी जल्दी ऑन ऑफ होता है, जिससे कमरे में एक जैसी ठंडक नहीं बनी रहती। दूसरा कारण होता है इंसुलेशन की कमी। अगर खिड़कियां या दरवाजे दोनों ही खुले हैं और दोनों से ठंडी हवा बाहर जा रही है तो उसे रोकने के लिए अच्छी सीलिंग या इंसुलेशन करना बेहद जरूरी हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है गंदा एयर फिल्टर। जब फिल्टर में धूल जमा हो जाती है तो एयर फ्लो कमजोर हो जाता है और कूलिंग पर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए समय समय पर फिल्टर को साफ करते रहना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।